Hello friends, this is Mohanlal and you are watching our YouTube channel Sham Official MT, and this video is for those candidates who are preparing for the CSS, PCS and PMS exams। आज के इस वीडियो में जो हम ऐसे की आउटलाइंस जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे ऐसे जो मोस्ट प्रोबेबली आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं, या वो ऐसे जो पीछे जो है पास्ट पेपर्स में आए हैं, तो उन पे हम जो है एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर आउटलाइन बनाएंगे, जो होपफुली आप जो भी इस टाइप का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए हेल्पफुल होगी। ये याद रखें, ये हमारा जो है सिर्फ आउटलाइन है, उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी जो लिखना करना वो आप, जैसे हम सिर्फ आपको ये बताएंगे आउटलाइन कैसे बनाते हैं, और ये एक आपको बनी बनाई आउटलाइन मिल जाएगी जो हमने अपने एक्सपीरियंस बेस पे है। बाकी जो ऐसे में तो जाहिर है आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके जो टॉपिक आएगा उसके बेऑफ पे ही जो है आपको आउटलाइन बनानी है। तो हमने जो ये आउटलाइन बनाई है जो टॉपिक से रिलेटेड, तो उसी जो हमें टॉपिक में चीज़ें मांगी गई हैं वही हम डिस्कस करेंगे, और उसी हिसाब से आप जो है फॉलो करके अगर ऐसी खुद की आउटलाइन बना सकते हैं। यहाँ ऐसा ही जो ऐसे आता है तो आप ये आउटलाइन कॉपी करके लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक है डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान विल लीड टू इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इससे ऐसे में जो है हमसे ये मांगा गया है कि डिजिटलाइजेशन के ज़रिए जो पाकिस्तान में गवर्नेंस भी इम्प्रूव होगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तो उसके लिए हम जो आउटलाइन बनाएंगे, थीसिस स्टेटमेंट में जो है हम सिंपली जो है इसको जो है यस करेंगे। हम जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी तो हम जो है इसमें ये लिखेंगे कि यस जो है डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान जो है गवर्नेंस भी इम्प्रूव करेगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी इम्प्रूव करेगी। तो इस हिसाब से आपको थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन जैसे आप सबको पता है कि इट इज़ द मिरर ऑफ द ऐसे। जो इंट्रोडक्शन में जो हमने आउटलाइन बनाई उस हिसाब से सारी चीज़ें उसको देनी है। तो जो हम चीज़ें जो है आउटलाइन में बनाएंगे वो सिंपली जो है प्रिसाइज नमूने से जो है हम ऐसे इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो है पहली जो है वो हमने बनाई है इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस थ्रू डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान। उसके हमने जो है सब पार्ट बनाए हैं, 5 है। उसमें सबसे पहले है जो पहला है डिजिटल गवर्नेंस टूल्स इंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। गवर्नेंस के हवाले से काफ़ी ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जो हेलिक और जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसमें ईज़ करेगी, और ऐसे बहुत सारे टूल्स जो हैं हमारे इधर गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किए हुए हैं। जैसे पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है जिसमें बहुत सारे जो है हम मसाइल आप अपने शेयर कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हैं आपकी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो हल नहीं हो रहे, तो वो एक ईज़ी जो है पार्टिसिपेशन है। आप जो है इसी घर बैठे जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और जो जब तक वो इशू रिसल्व नहीं हो सकता आप जो है वो हल करा सकते। उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो ई कोर्ट सिस्टम भी शुरू हुआ था, वो भी एक बहुत ही इजी वे था टू इंश्योर द जस्ट। जो ई कोर्ट सिस्टम है उससे भी जो है हम जैसे इस्लामाबाद में कोई जज बैठा है वो ऑनलाइन जो है पूरी आपकी जो है केस है वो वहाँ पर फॉलो हो सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे है ई टैक्सेशन एंड ई स्टेपिंग हैव मेड इजी रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसीजर। ये भी एक बहुत बड़ी एक किस्म की रेवोल्यूशन है, जो हम जो है अपनी रेवेन्यू कलेक्शन है उसको हमने बहुत इजी कर दिया है। पहले किसी वकील के पास जाना पड़ता था, या जो एक पूरा प्रोसीजर था जिसमें जो है हम टैक्स एविएशन भी होती थी और जो लोग हैं टैक्स पे करने से कतराते थे। अब जो है ये चीज़ें हमने लॉन्च कर दी, उसमें जो है हम इजीली जो अपने ही मोबाइल से या अपने जो भी लोकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं उससे हम जो है टैक्सेशन पे कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स रीबिल्ड द लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। अब लैंड रिकॉर्ड्स के जो सिस्टम थे पहले, वो खाते जो थे वो सारे एक नक्शों पे या जो एक पुराने बुक्स रखे हुए थे उसमें रखे हुए थे। अभी जो डिजिटलाइजेशन से ये हुआ है कि सारे जो है कंप्यूटराइज हो गए, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है, जिसमें जो लोकल जो बॉडीज़ हैं जिसकी जो लैंड के रिकॉर्ड है उनको भी इजीली वो आप अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है ऐप्स भी आ गई हैं, और जैसे ज़मीन.com है या रेवेन्यू के जो खुद की जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो आप
जो है बहुत सारे नक्शे वगैरह हैं वो देख सकते हैं, लैंड की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। तो ये बोथ पार्टीज़ को जो है फैसिलिटेट करेंगे। नंबर 4 पे है डिजिटल मीन्स कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज़। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हम जो है डिजिटल जो टूल्स यूज़ करके जो है हम कर सकते हैं, जैसे CCTV कैमरास हो गए हैं, या जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह हो गए हैं, या ऐसी बहुत सारी जो है मॉनिटरिंग या जो ट्रैकिंग जो सिस्टम है उससे भी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो सिंपली ये सारी चीज़ें जो देखें आपको लिखनी तो अपने हिसाब से, हम जस्ट आपको एक हिंट बता देते हैं, जस्ट एक फॉर्मेट बता देते हैं जिसमें बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से थोड़ी रिसर्च करेंगे या देखेंगे मिल जाएंगी। नंबर 5 पे है डिजिटलाइजेशन ब्रिंग डाउन द करप्ट एंड इलीगल एक्टिविटीज़। करप्ट एंड इलीगल एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी जो है कमी आई है, ताकि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई बंदा जो है मोबाइल के ज़रिए किसी की करप्शन या ऐसी को इलीगल ब्राइब कोई दे रहा है वो ब्रेक हो जाती हैं, और जो है ट्रेसिंग भी हो जाती है, और फिर जो लोग हैं जो अवॉइड करते हैं और उनको डर भी रहता है, और इस हिसाब से जो है इलीगल जो एक्टिविटीज़ या करप्ट एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। नंबर 6 पे है डिजिटल सिस्टम इंश्योर द पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट एंड ब्रिज द गैप। डिजिटलाइजेशन से ये होगा प्राइवेट और पब्लिक जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट का और जो पब्लिक का आवाम का जो ट्रस्ट है उसमें भी एक ब्रिज के तौर पे काम आया है। जैसे हम अगर घर बैठे ही अपने रेलवेज़ के टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, BIA के टिकट्स बुक कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर सकते हैं, हम जो है ऑनलाइन बैंकिंग जो है अपने घर बैठे जो ये कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फैसिलिटेशन जो हमें दी हुई हैं, बहुत सारी हमने ऐसी ऐप्स आ गई हैं जैसे आप जो घर बैठे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, और हमारे जो प्यारे पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें ईज़िली आस्ते आस्ते अडॉप्ट भी हो रही है, काफ़ी हद तक हो भी गई हैं। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन चीज़ों को इंश्योर करती है कि हम जो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो हमारे पास एडवांटेज है। उसके बाद दूसरा जो इस ऐसे में ये चीज़ें जो मांग रहे हैं वो हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो उसके लिए जो हमने ये बनाया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान, उसके भी हमने सब पार्ट जैसे बनाए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे हमको पता है कि पाकिस्तान जो है एग्रो बेस्ड कंट्री है, तो एग्रीकल्चर में भी जैसे हमने पहले आउटलाइन ये बनाई गई है, ये एग्रीकल्चर सर्विसेज आर रीशेपिंग एग्रो बेस्ड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ऐसी रेवोल्यूशन आ गई है। हमने बहुत सारे जो ऐप्स बनाई हैं जो फार्मर को फैसिलिटेट करते हैं, जो फार्मर्स को इजी एक्सेस देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा हम चीज़ें जो परचेज़ वगैरह करते हैं वो भी जो एग्रो मशीनरी वगैरह वो भी हम घर बैठे दो है ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क विद म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब इंडस्ट्रियल में या जो पब्लिक सर्विस सेक्टर में जो है एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई। ई-कॉमर्स में जो है बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे अली बाबा हो गया, दराज हो गया, या और भी काफ़ी ऐसे जो हैं जो ई-कॉमर्स के ज़रिए हम अपना कारोबार करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पर बाहर भी जो है हम अपनी ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इस पर आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। नंबर 3 है ई सर्विसेज थ्रू SECP और मोर सपोर्टिव फॉर बिजनेस कम्युनिटी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं इस बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, कानून जो बना हुआ है उस हिसाब से उनको चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ये एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। ये भी एक डिजिटलाइजेशन का एक बेटा स्टेप है। नंबर 4 डिजिटलाइजेशन विल इंश्योर एम्प्लॉयमेंट टू मासेस। तो एम्प्लॉयमेंट तो जैसे मिल रही है, बहुत सारे जो लोग हैं ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऐप्स बना रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। तो इस हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं ये सारा जो है इसी में इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी में आता है। नंबर 5 पे है ई मार्केटिंग इज़ इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स बीइंग अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। ई मार्केटिंग जो दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो पाकिस्तान में भी आ सकता है। आप जो घर बैठे ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं। जो ग्लोबल ट्रेंड है टेक्नोलॉजी हवाले से वो चीज़ें यहाँ पर आपको पाकिस्तान में भी मिल रही हैं।
नंबर 6, FDI विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी। तो ज़ाहिर है जहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी तो फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो भी इजीली आ जाएंगे इधर, उनको देखेंगे कि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं और वेल मेंटेन्ड हैं, तो वो FDI लाजमी तौर पर अट्रैक्टेड होगी। नंबर 7 पे फ्रीलांसिंग इंश्योर फॉरेन रेमिटेंस एंड डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी दूसरा एक है कि फ्रीलांसिस के थ्रू जो है बहुत सारे नौजवान जो ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कि वो घर बैठे हैं कमा रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो है लोगों को जो है फ्री में कोर्स करवा रहे हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह दे रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। एजुकेशन के हवाले से भी देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन जो टीचिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो ना सिर्फ उन टीचिंग्स जो करा रहे हैं उनकी भी अर्निंग हो रही है, पर जो है कैंडिडेट हैं वो भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक हमने रिकमेंडेशन में हम जो है कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने जो ये चीज़ें देखी हैं तो उसमें हम जो है अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये जो आम लोगों को भी इनको ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जो है UC बेस्ड जो है कैंपेन होनी चाहिए। आम लोग भी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके पास भी एक्सेस होनी चाहिए, ताकि पूरा जो पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, उन तक भी एक्सेस हो, वो भी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ इजीली कर सकें। और बहुत सारी जो रिकमेंडेशन आपको समझ आए इस टॉपिक के हवाले से तो आप भी दे सकते हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन जो ओवरऑल जो हमने ऐसे लिखा है उसके हवाले से हम जो है कंक्लूजन लिखेंगे कि ये चीज़ें थी, ये चीज़ें हमने बताई हैं, और आगे अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो ये चीज़ें होंगी, ना अडॉप्ट करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो सिंपली ये आउटलाइन है और हमारा एम भी यही है कि हम आप तक आउटलाइन पहुंचाएं। तो आप जो है इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने वर्डिंग में करके, या इसमें कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो ले लें और अपनी जो प्रैक्टिस करें, होपफुली आप जो है लाजमी कामयाब होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आपको और भी कोई सजेशंस वगैरह हैं या हमारे लिए क्वेरी वगैरह हो तो वो हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। हम नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे की आउटलाइन लेके हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।